आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तान टाइम्स के जर्नलिस्ट राहुल सिंह और शिव अरुण इंडिया टुडे के बहुत ही फेमस है। शिव अरुण का फॉलो किया करिए, गजब नॉलेजेबल, मतलब डिफेंस न्यूज में तो भाई उनका बहुत ही हाथ जबरदस्त है। तो इन दोनों ने किताब लिखी है फियरलेस, मोस्ट फियरलेस। उसमें गलवान घाटी का आंखों देखा हाल बताया है। क्या हाल बताया है उन्होंने? देखिए, किताब में जो हमारे जवान थे उनकी टेस्टिमनीज हैं, कॉलोनल की टेस्टिमनीज हैं। अब टेस्टिमनीज में यह बताया गया है कि उस रात हुआ क्या था। 16 बिहार रेजिमेंट्स के जवानों ने यहां पे खुल के बात की है कि गलवान घाटी 15 जून 2020 की रात को क्या हुआ। बता दूं वैसे आपको कि गलवान घाटी 2020 का इंसिडेंट, उसी के बाद से 16 बार अभी भारत और चाइना बात कर चुके हैं। आपको पता ही है कि जो चाइना है वो पेट्रोलिंग करते करते बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी, है ना। क्योंकि देखिए फिंगर्स है, जैसे एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वहां पे कोई डिमार्केशन नहीं है। जैसे एलओसी में तो बकायदा बॉर्डर है ना, वो बार्ब्ड वायर है, पूरा कांटों वाली तार है, तो बॉर्डर है वो तुम्हारा, ये हमारा। एलएसी में नहीं है। एलएसी में जो पीक्स है, जो माउंटेन्स है ना छोटी छोटी, उनको बॉर्डर बनाए हैं, जिनको फिंगर्स कहते हैं। तो धीमे धीमे चाइना जो है वो आगे बढ़ता गया। जहां पे भारत जाता था, भारत ने बोला कि फिंगर 7 तक हम जा रहे हैं, उसको नकारते हुए आगे बढ़ता गया। टेंशन बहुत ज्यादा हुई और इसका कंक्लूजन निकला गलवान घाटी में। 5 जून को प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं पूरी कहानी बताता हूं कि गलवान घाटी में हुआ क्या था। 5 जून को दिक्कत शुरू होती है और 5 जून को बातचीत हुई। चाइना ने बातचीत की, भारत ने बातचीत की और यही बोला गया कि एक काम करते, क्योंकि चाइना ने पोस्ट बना ली थी थोड़ा सा एलएसी के पास में, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी थी वहां पे पोस्ट बना ली थी। तो यहां पे कॉलोनल बी संतोष बाबू थे और बहुत ही सौम्य माने जाते थे, बहुत ही सभ्य माने जाते थे। कॉलोनल बी संतोष बाबू के बारे में इंडिया में इंस्ट्रक्टर रहे, काफी बड़ा ओहदा था इनका। और ये बहुत ही, कहते हैं ना कि जब बहुत ही एग्रेसिव नहीं थे, मतलब बहुत ही शांत तरीके से चीजों को हैंडल करते थे। तो चाइना से बात हुई, मान गई है, चाइना वाले मान गए कि हम पीछे हटेंगे, आप भी पीछे हट जाओ। लेकिन धीमे धीमे ये सिर्फ और सिर्फ चाइना की एक चाल थी, क्योंकि चाइना करता क्या है, वो आगे बढ़ता जाएगा। अगर आपने नहीं रोका तो चाइना आगे बढ़ता जाएगा। तो चाइना ने फिर से पोस्ट बना ली गलवान घाटी पे, इधर साइड में नदी है, वहां पे ये लोग आगे पोस्ट बनाते बनाते 13 जून को और 14 जून को जब भारतीय फौज को यह पता चला, कॉलोनल बी संतोष बाबू को यह पता चला, तो उसके बाद इन्होंने रोकने की कोशिश की कि यह क्या हो रहा है। वो गए, बातचीत की, लेकिन वो माने नहीं। तब उन्होंने एक अजीब सी चीज नोटिस की। देखिए, क्योंकि होता क्या है ना कि लड़ाई एक जगह है, बट जब आप ऐसी निगरानी करते हो ना तो आप सोल्जर्स से वाकिफ हो जाते हो। आपको पता है कि चाइना के कौन कौन से सोल्जर्स हैं, क्योंकि आपका डेली उनसे मिलना जुलना है, डेली आप उनको देख रहे हो, तो आपको पता है कौन सा सिपाही आ रहा है, कितने सिपाही है। लेकिन इस बार कॉलोनल बी संतोष बाबू ने देखे कि कुछ नए सिपाही आ गए हैं और ये तिब्बत के हैं, तिब्बत से आए हैं और ये बड़े खूंखार टाइप के हैं। जब कॉलोनल बी संतोष बाबू ने रोकने की कोशिश की, तो क्योंकि भारत ये 35 जवानों के साथ गए थे, बी संतोष बाबू जो है, तो वहां से इन सोल्जर्स ने, जो कि बिल्कुल नए थे, यहां पे पहले कभी नहीं देखे गए थे, उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, गालियां देनी शुरू कर दी चाइनीज में। यहां तक कॉलोनल बी संतोष बाबू को धक्का तक मार दिया, वो गिर गया। भाई आप क्या बात कर रहे हो? आप समझ रहे हो ना कि जो यहां पे हायर रैंक्स होती है, दे आर लाइक फादर्स। तो जो भारतीय जवान थे वो, उनका दिमाग खराब हो गया, उखाड़ फेंका उन्होंने सब कुछ। तुम्हारी ऐसी की तैसी, पूरा टेंट ही जला दिया। जो पूरी पोस्ट थी ना भारतीय जवानों ने जला दी, भगा दिया मार के, निकल गया भाग तेरी। तो ऐसा था, भगा दिया यहां पे। और उसके बाद फिर चाइना रुकने वाला नहीं था, वो वापस आया 14 जून की रात को, शाम 5 बजे के करीब। दिक्कतें ज्यादा बढ़ गई और इस बार चाइना ज्यादा जवानों को लेके आया, ज्यादा जवानों को लेके आया। अब यहां पे शुरू होती है कहानी, क्योंकि इधर कॉलोनल बी संतोष बाबू को भी यह पता चल गया था कि कुछ अब बड़ा होने वाला है, अब मामला बिगड़ेगा हाथ से। तो भारतीय फौजों को भी, 16 बिहार रेजिमेंट को भी बुला लिया गया था कि आप आ जाओ,
हमारे जवान भी थे वहां पे। और 15 जून की रात को हमला हुआ, 3 पार्ट्स में हमला हुआ, 1 बार, 2 बार, 3 बार। और इसमें अनफॉर्चुनेटली दोस्तों कॉलोनल बी संतोष बाबू की भी जान चली गई, वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनको एक पत्थर लगा, हालांकि पत्थर जानबूझ के उन पे एम नहीं किया गया था, लेकिन एकदम से भारतीय फौजों ने यह देखा, भारतीय फौजों ने यहां पे बता रहे हैं कि जो जवान है वो बताते हैं कि हम 300 के करीब थे, किताब में ये लिखा है, हम 300-400 के करीब थे। और हम एकदम से देखते हैं कि जो चाइना की तरफ से लोग हैं वो 1200 के करीब है, हमसे 3 गुना ज्यादा। अंधेरा था, हमको दिखा नहीं। कार्बन फाइबर शील्ड थी उनके पास, और उनकी जो सूट था उसमें फ्लैशेस थी, यानी कि अंधेरे में फ्लैशेस। अगर आप लड़ रहे हैं और वो फ्लैश जला दे तो आपकी आंखें चौंधी आ जाए, आप लड़ नहीं पाएंगे, ये चीज थी। और पत्थर भी वो फेंक रहे थे ऊपर से। इसी पत्थरबाजी में कॉलोनल बी संतोष बाबू के पत्थर लगा और वो गलवान नदी में गिर गए। भारतीय फौजों ने भी एकदम आगे चढ़ाई कर दी कि अरे रुको, तुम्हारी अभी बताते हैं। और यहां पे एक जवान सूबेदार नादुराम सोरेन, जिनको भी वीर चक्र पिछले साल मिला था, हालांकि अनफॉर्चुनेटली वीर गति को प्राप्त हो गए वो, लेकिन यहां पे बता रहे हैं कि उनकी बहादुरी जो थी ना, मतलब वो बंदा एकदम अकेले आगे बढ़ गया। 10, 15, 20 चाइनीज फर्क नहीं, अकेले उसने संभाल लिया। और उसने हमको इतना ज्यादा मोटिवेट किया कि हमारी कंपनी फिर जो चाइना के ऊपर भारी पड़ी है, वो लोग उल्टे पांव भागे। और बहुत सारे चाइनीज के ऐसे लाशें बिछ गई थी, बहुत सारे जवान उनके शहीद हुए। हालांकि हमको ये ऑर्डर्स थे कि हम उनकी लाशों को टच ना करें, क्योंकि वो आएंगे भाई, जब लाशें पड़ी हुई हैं तो वो आके ले जाएंगे। अब यहां पे एक बात आती है नायक दीपक सिंह की। नायक दीपक सिंह की पत्नी है रेखा सिंह, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई से इन्होंने अपनी ट्रेनिंग पूरी की। क्या होता है कि जो जवान होते हैं, अगर वो फील्ड में वीर गति को प्राप्त होते हैं, उनकी मृत्यु होती है, तो बहुत कम ऐसा होता है कि उनकी वाइफ जो है वो बोलती कि बस मैं भी वही करूंगी, मैं भी देश सेवा करूंगी। रेखा सिंह उनमें से एक है। तो रेखा सिंह अब कमीशन्ड हो गई है और ये बोल रही है कि मुझे गर्व है। अब यहां पे जो दीपक सिंह थे, नायक दीपक सिंह, वो मेडिक थे। मेडिक समझते क्या होता है? कि जो युद्ध में घायल होते हैं उनका जो इलाज करते हैं, मेडिक। जैसे कोई घायल हुआ एकदम से चिल्लाया, तो जो इलाज करते हैं ना वो। अब मैं आपको चाइना के बारे में एक बात बताता हूं। समझिए कि जो दीपक सिंह थे वो इलाज कर रहे थे भारतीय सोल्जर्स का, इंडियन सोल्जर्स का। तकरीबन 30 इंडियन सोल्जर्स थे जिनका इलाज किया, लेकिन बहुत सारे चाइनीज सोल्जर्स भी घायल पड़े हुए थे, उनका भी इलाज किया। क्या आपको पता है? उनको भी ठीक किया यहां पे दीपक सिंह ने कि नहीं भाई, इंसानियत सबसे ऊपर और मेरा तो कर्तव्य है ये। लेकिन पता है उनके साथ क्या किया? एक बड़ा सा पत्थर आया और दीपक सिंह को तेजी से लगा। तब यहां पे कॉलोनल रविकांत बताते हैं, तब यहां पे हमने बहुत तेज से चिल्लाया, जो ऊपर चाइनीज बैठे हुए थे, कि अरे बेवकूफ, कुछ अच्छे वर्ड्स का आदान प्रदान हो जो कि मैं यहां नहीं बोल सकता, कि ये मेडिक है, ये जवान नहीं है। युद्ध के कुछ रूल्स होते हैं कि आप खाली सोल्जर टू सोल्जर फाइट होगी, बाकियों को आप कुछ नहीं करेंगे। कि वो मेडिक है भाई, वो लोगों को, वो सोल्जर्स को, जवानों को बचा रहा है, तुम्हारे भी जवान को बचा रहा है। लेकिन पता है चाइना ने क्या किया? उनको ले गए और बेरहमी से मार दिया। ये किताब में लिखा है। गलवान घाटी के इंसिडेंट में हमारे 20 जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। चाइना ने 43 जवानों को खोया था, ज्यादा ही होंगे। हालांकि कोई चाइना कहता है कि खाली 5 जवान हमारे मरे हैं, लेकिन चाइना के ऊपर वैसे भी ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। उनके जो बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं उन्होंने डाला था उसमें कि 50 से ऊपर जवान जो है इनके गए। चाइना थर कांप गया। चाइना, देखिए चाइनीज सोल्जर्स दे आर नॉट वॉरियर्स, मैं कई बार बता चुका हूं। वो युद्ध करने के लिए बने ही नहीं है। हमारा एक एक सोल्जर उनके 10-10 पे भारी है, नहीं हो सकता उनसे ना हो पाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं, तो हमारी सुपर सेल लाइव है। 15 अगस्त को सारे डिस्काउंट्स खत्म हो जाएंगे, ठीक है? तो
तो 15 अगस्त तक जो भी आपको कोर्स लेना है आप ले लीजिए, एक्स्ट्रा 25% ऑफ है। देर मत करिए, सुनहरा मौका है आपके लिए। थैंक यू सो मच।